नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सहनी। देश में मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियां अक्सर अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों का जिक्र करती हैं और ये आरोप बार बार केंद्र सरकार पर लगाया जाता है कि दरअसल केंद्र सरकार जो भी फैसला लेती है उससे अपने उद्योगपति मित्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फायदा पहुंचाते हैं। फिर चाहे वो कृषि कानूनों की बात हो या फिर इससे पहले भी जो सरकार की ओर से बड़े फैसले लिए गए हैं उसमें उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप विपक्षी पार्टियों खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की ओर से लगाया गया है। लेकिन इन तमाम पार्टियों की हकीकत क्या है ये हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में उनकी सरकार है, चाहे फिर बात पंजाब की जाए क्योंकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी अभी तक सत्ता में थी, या फिर बात हाल ही में राजस्थान की जाए जहां गहलोत सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ एक करार किया है। लेकिन अब इसके साथ साथ शिवसेना की भी पोल खुल चुकी है। दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार की लगातार साफने से नहीं लेकिन जरूर पीठ पीछे अडानी ग्रुप के साथ समझौते कर रही है। फिर चाहे वो मुंबई एयरपोर्ट का जो स्वामित्व अडानी ग्रुप को दिया गया है, जो हिस्सेदारी अडानी ग्रुप को दी गई है उसकी बात हो। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुंबई में अडानी ग्रुप की कंपनी पोर्ट्समाउंट बिटकॉइन ने अंधेरी पश्चिम में आरटीओ भूमि पर 5,000 करोड़ रुपए की झुग्गी पुनर्वास परियोजना का अधिग्रहण कर लिया है। फर्म ने बहुत हिस्सेदारी ली है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है और संयुक्त रूप से डेवलपर शिव इंफ्रा विजन के साथ परियोजना के 11 लाख वर्ग फीट से ज्यादा की बिक्री घटक विकसित ये कंपनी करेगी, जिसे 2018 में काम मिला था। ये जानकारी सामने आई है, यानी किस तरीके से अब झुग्गी पुनर्वास परियोजना का अधिग्रहण भी अडानी ग्रुप को मिल चुका है। जो अडानी ग्रुप की कंपनी है पोर्ट्समाउंट बिटकॉइन, वो अब इस पुनर्वास परियोजना का अधिग्रहण कर अब इसकी जिम्मेदारी जो है वो उन्हें मिली है। यानी अब जो भी काम इस परियोजना के अंतर्गत होगा वो जाहिर तौर पर अडानी ग्रुप की जो ये कंपनी है इसके अंतर्गत ही किया जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर एक तरफ कांग्रेस पार्टी शिवसेना लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार पर ये आरोप लगाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम बड़े फैसले लेते हैं, तो दूसरी तरफ खुद अपने ही शासित राज्यों में किस तरीके से तमाम जो परियोजनाएं हैं उन्हें अडानी ग्रुप को सौंपा जा रहा है। फिर चाहे बात इस परियोजना की जाए जो कि झुग्गी पुनर्वास परियोजना है, या फिर बात मुंबई एयरपोर्ट की जाए, मुंबई एयरपोर्ट की हिस्सेदारी भी अडानी ग्रुप को दी गई है। हालांकि हम ये भी लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से अडानी ग्रुप को जब मुंबई एयरपोर्ट की हिस्सेदारी मिली और उसके बाद छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम हटाकर जब अडानी ग्रुप एयरपोर्ट रख दिया गया तो उस बोर्ड को भी महाराष्ट्र में मुंबई में तोड़ दिया गया। शिव सैनिकों ने ही इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया था। इस तरीके से अडानी और अंबानी के खिलाफ उनका गुस्सा समय समय पर देखने को मिला है। लेकिन किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार अडानी ग्रुप को ही ये हिस्सेदारी दे रही है ये भी लगातार सामने आ रहा है। और सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि राजस्थान से लेकर पंजाब में भी हम लगातार ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की पोल खुली है, जहां राजस्थान में हाल ही में गहलोत सरकार की ओर से एक सोलर परियोजना के लिए अडानी ग्रुप के साथ करार किया गया है। राज्य सरकार का ही एक विभाग है जिसने सोलर परियोजना के लिए अडानी ग्रुप की कंपनी के साथ ये करार किया है। कई जो एकड़ भूमि है वो अडानी ग्रुप को सौंपी गई है जिस पर वो परियोजना की शुरुआत करेगी। तो ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि जो राहुल गांधी बार बार हर एक जनसभा में इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरने के लिए अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों का जिक्र करते हैं,
वो कहते हैं कि मोदी जी अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। यही वजह है कि कृषि कानूनों को लाया गया ताकि कॉन्ट्रैक्ट खेती के जरिए जो है वो अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाया जाए। इस तरीके के आरोप लगाए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट और तमाम जो कोयल माइंस हैं वो दरअसल अडानी ग्रुप को सौंपी जा रही है। उस पर अडानी ग्रुप की जो तमाम कंपनियां हैं वो लगातार कब्जा कर रही हैं। इस तरीके का आरोप भी राहुल गांधी की ओर से लगाया गया है। और चूंकि महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी सरकार है, चूंकि उद्धव ठाकरे सरकार महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज है, जिसकी हिस्सा कांग्रेस पार्टी भी है, तो ऐसे में अब लोग लगातार राहुल गांधी को घेर रहे हैं। उद्धव ठाकरे से ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ अपने वोट बैंक के लिए सरकार पर सवाल उठाने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपतियों को बदनाम किया जा रहा है। इस तरीके से उनका जिक्र बार बार वो हर एक जनसभा और जहां भी वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनके नेता पहुंच रहे हैं, वो इस तरीके के आरोप मढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर साफ है कि किस तरीके से अपना राज्य सरकार का फायदा देखने के चलते, राज्य सरकार को फायदा हो इसके चलते अडानी ग्रुप को ये तमाम प्रोजेक्ट सौंपे जा रहे हैं। और देश भर में अलग अलग राज्यों में अडानी ग्रुप को तमाम प्रोजेक्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी की सत्ता जिन राज्यों में है वहां दिए गए हैं। महाराष्ट्र में भी लगातार हम देख रहे हैं कि अब मुंबई एयरपोर्ट के बाद अब झुग्गी जो परियोजना है उसका हिस्सा भी अब अडानी ग्रुप की कंपनी को सौंप दिया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि 3 झुग्गी बस्तियां अन्ना नगर, विठल रखुमाई और कसम नगर के निवासियों ने 6 एकड़ से ज्यादा की दूरी पर शिव इंफ्रा को उनके पुनर्वास के लिए नियुक्त किया था। जब तत्कालीन एनसीपी नेता पीडब्ल्यूडी मंत्री थे छगन भुजबल, लेकिन उस वक्त जो है इस पूरी परियोजना को लेकर बहुत हंगामा महाराष्ट्र में देखने को मिला था। दरअसल उस वक्त जो छगन भुजबल पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन पर इस पूरी परियोजना से जुड़ी अनियमितताओं और भाई भतीजावाद के आरोपों के बाद ये परियोजना पूरी नहीं हो पाई थी। इस परियोजना में जो काम शुरू होना था वो शुरू नहीं हो पाया और इस पूरे मामले में छगन भुजबल की मुसीबत भी बढ़ी। हालांकि उन्हें इस पूरे मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत से बरी कर दिया गया। इस पूरे मामले में छगन भुजबल, उनके बेटे पंकज और भतीजे समीर और 5 अन्य लोगों पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने इस परियोजना में अनियमितताएं बरती हैं और यही वजह थी कि इस पूरे मामले में उन पर शिकंजा कसा गया। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले भी लगातार महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं और ये सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि तमाम ऐसी कई परियोजनाएं महाराष्ट्र में हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो सरकार में मंत्री हैं, जो सरकार में बड़े नेता हैं, वो उनका कब्जा है। वो इन परियोजनाओं में लगातार गड़बड़ी कर रहे हैं। आनंद अडसुल से लेकर और छगन भुजबल, इसके अलावा भी कई ऐसे नेता हैं। फिर चाहे बात ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब की जाए, फिर चाहे बात महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जाए, तमाम बड़े ऐसे नेता हैं जिन पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने कई ऐसी परियोजनाएं हैं महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के लोगों के लिए चलाई गई हैं, जो महाराष्ट्र के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाई गई, लेकिन उन परियोजनाओं में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है जिसमें कई नेता फिलहाल आईटी और ईडी की रडार पर हैं और उनमें से एक परियोजना ये थी झुग्गी पुनर्वास परियोजना, जिसका अधिग्रहण जो है अडानी ग्रुप की कंपनी पोर्ट्समाउंट बिटकॉइन को दिया गया है और ये आरटीओ की जमीन है 5000 करोड़ रुपए की, जिसका झुग्गी पुनर्वास परियोजना का अधिग्रहण अब किया गया है। आपको बता दें इस पूरे मामले में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि बाकायदा ये अडानी ग्रुप की जो कंपनी है पोर्ट्समाउंट बिटकॉइन, उनसे जानकारी लेने की कोशिश इस पूरे मामले में की गई है, जिसमें दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये कहा गया है कि अडानी फर्म को आरटीओ भूमि परियोजना से 76% राजस्व प्राप्त होगा। अडानी ग्रुप की कंपनी पोर्ट्समाउंट बिटकॉइन ने डेवलपर शिव इंफ्रा विजन को 4
144 करोड़ रुपए और सुरक्षा जमा करने के रूप में 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। अंधेरी में आरटीओ भूमि पर झुग्गी पुनर्वास परियोजना के लिए संयुक्त विकास समझौते में ये कहा गया है कि दावा टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से किया गया है। कंपनी जिसका पंजीकृत पता अहमदाबाद में अडानी कॉर्पोरेट हाउस है, परियोजना से होने वाले राजस्व 76% की हकदार होगी। ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से बड़ी जानकारी दी गई है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले में जो खबर जुटाने की कोशिश की है उसमें जाहिर तौर पर शिव इंफ्रा के साथ जो समझौता हुआ है, जो सौदा हुआ है, उसमें पराग अडानी जो कि अडानी रियल्टी के प्रमुख हैं और साथ ही अडानी रियल्टी के एमडी जैक बेस्टियन नाजरेथ द्वारा साइन किए गए हैं। लेकिन नाजरेथ ने इस पूरे मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से ये खबर दी गई है क्योंकि जो रजिस्टर उस पूरी कंपनी का हुआ है वो दरअसल अहमदाबाद में अडानी कॉर्पोरेट हाउस है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अडानी ग्रुप की ही जो कंपनी है पोर्ट्स माउंट बिटकॉइन, उसने ही ये झुग्गी पुनर्वास परियोजना का अधिग्रहण किया है। यही वजह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से ये एक बड़ी खबर दी गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।